खोजी न्यूज की चुनावी चौपाल में आज हम मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे के पास बसी कला गांव में हैं। ये जो इफ्तिखार खान है उनका आवास है, उनके आवास पर यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका रुझान क्या है, ये किधर जाएंगे। इनके इसके साथ ही इनसे ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, तो 2022 के पिछले चुनाव की तरह जब इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को वोट दी, क्या इस बार भी ये राष्ट्रीय लोकदल को और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट देंगे। इन सब सवालों के बीच हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ये बसी कला गांव में है, आप बताइए, सबसे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या आपका है इशारा है किधर रहेंगे? जयंत चौधरी ने गठबंधन से अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो आपका रुझान किधर है? सर, हम ना तो जयंत चौधरी के साथ रहे कभी और ना हम किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हम सिर्फ नेता चाहते हैं, नेता बढ़िया होना चाहिए और किसी पार्टी का हो। तो अभी भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान 2 बार से सांसद हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक में से कौन लगता है कि आपका नेता अच्छा हो? हमें दोनों नेता ठीक लगते हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम करे वो बेहतर रहेगा, हम उसी के लिए वोट करेंगे। करेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार हैं, इनसे जानेंगे। आप बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आपके मुद्दे होंगे? किस मुद्दों के आधार पर आप अपनी वोट देंगे? तो मुद्दे तो ये है ये राशिद भाई, पहली बात तो आपका हमारे गांव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप आए, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय लोकदल भी हम लोग जुड़े हुए थे, काफी वोट किया। राजपाल बालियान जी हमारे विधायक जी हैं, एक तरफ हमने सपोर्ट किया। थोड़ा सा यही था, भाई जयंत चौधरी जी हैं, बड़े लीडर है, उनका जो निर्णय है वो तो मान्य है जी। बाकी मशवरे से अगर काम हो जाए तो अच्छा रहता है। थोड़ा सा उन्होंने मशवरा नहीं लिया किसी का भी। क्या अभी भी जैसे जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, तो अभी भी जो आप मुस्लिम हैं, मुसलमान वोट करेगा जयंत चौधरी? नहीं, मुश्किल है सर। मेरा मानना है कि मुसलमान मुश्किल ही वोट करेगा सर। बाकी लोगों का रुझान मैं नहीं मानता। जैसे मेरे यहाँ पिछली बार 2400 वोट राजपाल बालियान को मिली, आपके नहीं मिल पाएंगी इतनी सर। आपकी बार नहीं मिलेंगी? आपकी बार नहीं मिलेंगे सर। तो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का जो फैसला है वो आप लोगों को स्वीकार नहीं है? नहीं, हमें तो है नहीं जी। पहले मशवरा करना चाहिए था जी, उसी से ही काम करना चाहिए था सर। बाकी लोग भाग रहे हैं। अभी मैं आपके चैनल से एक बात और रखना चाहता हूँ सर। रशीद भाई, अभी आप नखलऊ में गए थे, वहां बच्ची सैनी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो मैंने इंटरव्यू देखा है आपका सर। वो उसमें बच्ची सैनी जी कह रहे हैं कि हम तो समाजवादी को ऐसे करते हैं, सियानी वोट दे रहा है। मैं मानता हूँ बच्ची सैनी जी समाजवादी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे आदमी हैं। मैं ये मानना चाहता हूँ बच्ची सैनी जी से, 2024 के चुनाव में मिनिमम 500 वोट, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 1000 वोट में डाल दूंगा दिखा के जी। मैं उनसे 500 वोट की उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, कि वे सैनी की 500 वोट दिखा के समाजवादी को डलवा दे। सबसे पहले झंडा में उठाऊंगा बच्ची सैनी का। ठीक है, अभी इस तरह से हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आप बताइए, क्या आपका मानना है? जयंत चौधरी चले गए, एक बड़ा धक्का जरूर लगा होगा। जी चले तो गए, मशवरा लेता वो तो ठीक था, अब उसे वोट नहीं देने। हमने राजपाल बनाया था, उसका कैंडिडेट था यो, अब राजपाल को भी नहीं हम दें। आपको उम्मीद थी जयंत चौधरी चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेंगे? जिस तरह उनका बयान काफी वायरल हो रहा था कि मैं चवन्नी थोड़ा ही पलट जाऊंगा। अजी नहीं, कोई उसका इत्मीनान नहीं, कहाँ चला जाओ। उसका वालिद साहब भी ऐसे ही थे, उन्हें तो सीट चाहिए, वहीं चले जा। सीट चाहिए उनको। तो अभी जैसे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट बनाया है, संजीव बालियान भाजपा से आने की उम्मीद है, तो किन में से आप चुनेंगे? आमने सामने का चुनाव होगा, कौन सा अच्छा समझेंगे उसे चुनेंगे जी। हाँ, तो अच्छा होगा उसे चुनेंगे। हमारे साथ एक युवा है, आप बताइए, आपका नाम? नौशाद खान नाम है मेरा। साथ क्या लगता है, जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, अब आपकी उम्मीदों को झटका लगा? क्या ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को? उम्मीदों को झटका पूरा लगा है कि 2022 में भी चली थी कि भाई जयंत चौधरी जाएंगे, लेकिन जयंत चौधरी ने अपनी जुबान से कहा था कि चवन्नी थोड़ा यूं पलट जाऊंगा। आज जयंत चौधरी किस बेस पर चले गए भाजपा के साथ? 750 किसान आंदोलन में मरे हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। जाट युवा बेटियों के पहलवानों के साथ क्या हुआ? जयंत चौधरी को वो ध्यान नहीं रहा है। उसके बाद और किसानों के आंदोलन में अभी देख रहे हैं, अभी किसान परेशान है। जयंत चौधरी को केवल अपनी सीट से मतलब है, उसे अपनी चाहिए, अपना पद चाहिए जयंत चौधरी को। रही बात ये, बहुत पिछले 2022 के चुनाव में बहुत सुकून था, दंगे के बाद से जाट मुस्लिम का गठजोड़ ऐसा बना था, ये जबरदस्त, ये लोकदल के साथ में मिलने से बना था। हम मानते हैं इसके लिए वो लोग थे। इसका आपका ये मानना है कि जो लोकदल का एक मजबूत समीकरण बना, वो जाट और मुसलमान दोनों को मिलकर बना? बिल्कुल बिल्कुल, जाट और मुसलमान को मिलकर लोकदल का समीकरण बना था। और आज अगर लोकदल भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है तो ये तो मानते हैं कि हम जाट के साथ में खड़े हो जाएंगे, लेकिन लोकदल के साथ खड़े नहीं होंगे। सुन रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक को वोट दे रही। हरेंद्र मलिक भी जाट हैं,
लेकिन हमारे इलाके के प्रभावशाली नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, तो जाहिर सी बात है मशवरा करेंगे। आपका ये कहना है कि जो मुसलमान वोटर है वो आज भी जाट के साथ है लेकिन जैन चौधरी के साथ नहीं। हाँ, जाट के साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे, जैन चौधरी के साथ नहीं। जैन चौधरी के साथ नहीं। वो चवन्नी वाला मामला हो गया ना भाई, अब इतनी बड़ी बात बोल के फिर पलट जाना ठीक थोड़ा ही है। मशवरा करना था, अखिलेश यादव से कोई वो था, वो करना था, एकदम से पलटना ठीक नहीं है। एकदम से पलटना ठीक नहीं है। हमारे साथ है, आप बताइए 2024 के चुनाव में क्या क्या आपके लोगों के मुद्दे होंगे? हमारे तो मुद्दे ये है जी, जैन चौधरी को ऐसा नहीं करना था, विश्वास उठा दिया ना, तो इनने तो अपने बाप से बदतर हो गया, तो हम नहीं लगने के इसके साथ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशाद है। जैन चौधरी के इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? गुलसाद, बसी कला गांव के आप रहने वाले हैं, पिछले 2 चुनाव से राष्ट्रीय लोकदल के साथ आप जुड़े रहे, तो कैसा लगता है कि आज उम्मीदों को झटका लगा आपकी? नहीं, मिल के करना था उनको, जैसे भी ये मशवरा करा उन्होंने, अकेले ले लिया है उन्होंने, इस तरीके से नहीं लेना था। सभी को मीटिंग लेनी थी, मीटिंग लेने के बाद में तब ऐसा करना था। और आगे जो है, जो झांसी सपोर्ट करेंगे उसको, जो झांसी काम करेगा सपोर्ट करेंगे जिसको, ये सपोर्ट उसको करेंगे जो यहाँ काम करेगा। हमारे साथ है, आप बताइए सनावाज जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इस गांव के मुद्दे रहेंगे? कौन आपका कैंडिडेट होगा? हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी ने घोषित किया, संजीव बालियान को भाजपा संभावित कैंडिडेट वही हैं। इधर जैन चौधरी ने गठबंधन छोड़ दिया है, वो भाजपा की तरफ चले गए हैं। इन सब समीकरणों को आप किस तरह देखते हैं? बस हम क्या देखें, इनके कोई जुबान तो है नहीं, इन्हें तो वोट चाहिए। जैन चला गया भाजपा में, कितनी मुस्लिम वोट थी सब छोड़ गया, क्योंकि उसे तो पद मिल गए, उसके बाप को मिल गए। कुछ जाट भी सुना मैंने नाराज है इस बात से। जाट नाराज है, जाटों को भी ये है कि जैन चौधरी को भाजपा के साथ। चौधरी साहब भी हमारे नाराज हैं, राकेश टिकैत, नीरज टिकैत। और रही बात ये, हमें तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के चलेंगे। हम भी बहुत सोच समझ के वोट इस बार आपका कहना है कि मुस्लिम जो वोटर है सोच समझ के वोट करेगा, सब चीजों को समझ के तब वोट चाहिए। वैसा मेरा ख्याल से तो यह है कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जहां वोट ठीक चला जा वहां अपना वोट दे दें। सभी को ये चाहिए कि मैं नहीं क्या, अकेले से मेरे से कुछ होता नहीं, जहां भी हो जिस तरीके का भी हिसाब बन के आवे। तो अभी टाइम है, इलेक्शन में 2-3 महीने, देखो क्या होता है, कौन कैंडिडेट आवे। कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, भाजपा से शायद संजीव बालियान आएंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने हरेंद्र मलिक को कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो बस किसी को तो देंगे, पत्ते नहीं खुले, ठीक लग गएगा उसे वोट देते हैं। तो ठीक लगेगा उसको वोट बीजेपी और क्या अखिलेश नहीं हमें कुछ दे रहा, क्यों ये बीजेपी नहीं कुछ दे रही। भाई जो अच्छा समझेंगे उसे दो। फिर ये पड़ोसी भी है हमारा संजीव बालियान, चाहे कैसा भी है हमारे लिए ठीक ही है। अपने पड़ोस में वोट देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आऊंगा फिर से इस्तेकार के पास। आप बताइए, अभी उन्होंने भी कहा कि जैन चौधरी का एक बयान था कि चवन्नी थोड़ा ही पलट जाऊंगा, वो पलट गए हैं। आप किस तरह देखते हैं? नहीं, गलत किया, उन्हें पलटना नहीं चाहिए था। इतना अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया था, पब्लिक साथ भी लगी। मथुरा में लाठीचार्ज हुआ, किसने कराया? भाजपा ने कराया। तो ऐसा थोड़ा ही है, भूल जाए आदमी। तो मेरे हिसाब से गलत किया, उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। अभी उन्होंने बताया कि महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई, किसान धरने पर मरे, उनके पिताजी जब बंगला था वो जबरदस्ती खाली करा लिया गया, उन पे खुद हाथस में लाठीचार्ज हुआ। तो जैन चौधरी क्या वो सब चीजें भूल गए? मुझे लगता है सब भूल गए हैं। जैन चौधरी जी को मालूम था कि अभी उनकी 2017 में एक भी सीट नहीं आई थी, टोटल सभी लोग हार गए थे। लेकिन फिर ऐसा गठजोड़ बना हिंदू मुस्लिम जाट का कि फिर से 8-9 विधायक आए। अगर इतना ही दम था जैन चौधरी साहब में तो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मालूम हो जाता कितनी सीट मिल रही उन्हें। ये हमारा दम था मुस्लिम का, जो मुसलमानों ने एक डब्बा आग मिसी वोट डाल दी, 9 विधायक जिता दिए उनके। आपका कहना है कि जिस तरह 2017 में उनका रिजल्ट विधानसभा में 1 सीट का आया था, वो भी भाजपा में चला गया था, इस बार 9 विधायक मुस्लिमों की वोट के आधार पर बने। इस बार 9 के 9 विधायक मुस्लिम की ही वोट पर बने हैं सर जी। आप दोबारा चुनाव करा लीजिए, 2024 का चुनाव हो रहा है। अगर जैन चौधरी साहब ने एक भी सीट निकाल दी तो हमने मान जाएंगे। मुस्लिम बगैर, मुस्लिम वोट डालेगा तभी सीट निकलेगी। और रही बात संजीव बालियान की, हरेंद्र मलिक जी की, हरेंद्र मलिक जी भी अच्छे लीडर हैं, संजीव बालियान भी 10 साल से मंत्री हैं, अच्छा लीडर है, हमारे क्षेत्र के नजदीक है हमारे बहुत। जिसमें जो सा अच्छा लगेगा उसे वोट देंगे, जयंत को नहीं देंगे।
जैन को वोट नहीं करेंगे। हमारे साथ एक युवा है, आप बताइए क्या नाम तुम्हारा? इब्राहिम पठान। तो वोट डालते हो? जी वोट। इस बार क्या मुद्दे तुम्हारे होंगे? युवा हो, नौजवान हो, किन मुद्दों के आधार पर वोट करो? मुद्दों पर गलत करा जयंत चौधरी को, भाजपा में जाना नहीं चाहिए था। जंतर मंतर पे तो बहन बेटियों के साथ गलत होया। इस तरीके से हमारे चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत नाराज है। गलत क्या है? नाराजगी है हमारे साथ, आप बताओ नौशाद। जाटों में भी नाराजगी इस बात को लेकर है, तो जयंत चौधरी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसके लिए आपके जहन में क्या चलता है कि भाई इनको नहीं उठाना चाहिए? देखो, जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं गए, ये समझ लिए उन्होंने, इस कदम ने लोकदल को खत्म कर दिया है। जो मुस्लिम गठजोड़ था लोकदल का, उसी से लोकदल में दम था। मुस्लिम विधायक भी लोकदल से हैं। और मतलब कहने का ये देखो, जो चुनाव में इसमें मुस्लिम जाट गठजोड़ और प्लस मिलके हुआ, प्लस ओबीसी में, अब अगर वे सीधे सीधे भाजपा के साथ गठबंधन कर ले रहे हैं तो मुस्लिम तो बिल्कुल साफ जा रहा है। प्लस जो मतलब कहने का, जो किसान लोग हैं, किसानों का भी आंदोलन अभी भी चल रहा है। पहले भी किसानों के सामने दिक्कतें हैं, वो हल नहीं हो पा रही हैं। तो अभी भी किसानों को जो धरना चल रहा है तो जयंत चौधरी के भी असमंजस में है कि इधर भाजपा जाटों का नेता के तौर पर, किसानों के नेता के तौर पर जयंत चौधरी को जानती है, तो जयंत चौधरी क्या इन सब आंदोलनों को खत्म करा पाएंगे? लग नहीं रहा करा पाएंगे तो करा दो आंदोलन खत्म को, जाटों की मांग पूरी करवा दो, उनकी एमएसपी का करवा दो, तो जाट भी फिर देंगे। नहीं तो जाट भी वोट नहीं दे पाएंगे, 50% से ज्यादा जाट भी खत्म हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूं कि लोकदल को ही खत्म कर लिया जयंत चौधरी ने। तो ये थे बसी कला के लोग जिन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बाद अपनी पार्टी को खत्म कर लिया, और ये जयंत चौधरी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही मुस्लिम जो यहाँ बसी कला गांव के लोग हैं खड़े नहीं होंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।